पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन है ना, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ फूड की हरकत के दौरान इन डाइजेस्टिव कैनाल डाइजेस्टिव रास्ते में कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल की कंट्रैक्शन होती है। सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल का पता है ना कि जो हमारे कैनाल है उसके अंदर इस तरह के सर्कुलर मसल्स होंगे, और लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं जो बिल्कुल इस तरह के लंबे लंबे हो, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा लंबे लंबे, उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। तो हमारी डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर दो तरह के मसल से बनी है। डाइजेस्टिव कैविटी की दो दीवारें हैं ना, ये देखो, ये फर्ज की ये दीवार, एक तरफ ये दीवार है, ये उसके एक तरफ सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल ये है, एक तरफ ये है, ठीक है। तो ये लंबे लंबे ये सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल मौजूद है हमारी डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर, सही है। तो इनकी कंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं सर्कुलर, और ये सर्कुलर मसल है और ये लॉन्गिट्यूडिनल लंबे लंबे। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर फूड के मूवमेंट के दौरान कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल की जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं उनकी मूवमेंट होगी, वो उनकी कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब जैसे कि खुराक यहाँ पहुँची, अब ये देखो खुराक यहाँ पहुँची हुई ना, तो यहाँ से तो ये खुला हुआ होगा, यहाँ से ये खुल जाएगा ना, थोड़ा मोह हो जाएगा, जैसे गुब्बारे के अंदर से कोई गेंद गुजारें तो गुब्बारा जहाँ जहाँ गेंद होगी वहाँ से गुब्बारा थोड़ा फूला होगा और बाकी एरिया क्या होगा, कंट्रैक्ट हुआ होगा थोड़ा। तो यहाँ से ये थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा जहाँ खुराक आएगी, ठीक है, और जहाँ से खुराक नहीं होगी तो यहाँ से थोड़ा ये कंट्रैक्ट हुआ होगा। यानी कि देखो ना इस तरह करके, ये फर्ज के यहाँ खुराक थी, ठीक है, तो इसकी वजह से ये चीज़ फूल गई वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा थोड़ा वैसे के वैसे रिलैक्स हुआ हुआ है, सही है। तो इस दौरान में ये यहाँ पे किसकी वजह से होता है, ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल की कंट्रैक्शन की वजह से होगा। ये कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर। अच्छा, इस कंट्रैक्शन से पहले, बिफोर दिस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेक प्लेस, इससे पहले क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। देखो जैसे यहाँ पे बोलस आया तो ये वाला एरिया थोड़ा फूल गया, फूलने के लिए क्या करना पड़ा, मसल को कंट्रैक्ट करना पड़ा, मसल कंट्रैक्ट हुआ, उसकी वजह से ये वाला एरिया क्या हो गया, फूल गया। और जब यहाँ से इस वाले पहले ये यहाँ पे मौजूद था तो ये वाला एरिया फूला होता, लेकिन जब यहाँ से ये एरिया यहाँ पे नीचे आ गया तो ये वाला एरिया क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। तो ये इसके अंदर भी आपको ये बुक के डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो ना, उस तरफ यहाँ भी डॉक्टर के अंदर भी ये बिल्कुल ये डायग्राम इसको अंदर देख लो ना, ये देख यहाँ एरिया था ना, ये वाला एरिया फूला होता, ये एरिया रिलैक्स हुआ था। तो यहाँ देखो ये मसल कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हुआ है, रिलैक्स हुआ है, ठीक है। ये कंट्रैक्ट होने, कोई भी चीज़ जैसे इससे फूली हुई है उसको कंट्रैक्ट करने के लिए मसल, उसको इस तरह बंद होने के लिए मसल कंट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना नॉर्मली हालत में ऐसे पड़ी हुई उसको जब बंद ये होना पड़े तो ये कंट्रैक्ट होगी। तो ये कंट्रैक्टिस, ये जो इस तरह हुई हुई है ये कंट्रैक्ट स्टेट है इसकी, और ये जहाँ जहाँ पे बोलस होगा इसका, ये वाली कौन सी स्टेट, रिलैक्स स्टेट। तो कंट्रैक्शन के सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल के कंट्रैक्शन होगी और सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल की क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। बिफोर दिस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेक प्लेस, इससे पहले क्या होगी, कंट्रैक्शन से पहले क्या होगी, रिलैक्सेशन। दिस वेव लाइक मूवमेंट, ये वेव की, ये लहर की तरह की मूवमेंट होगी ना, एक तरह से लहर होती है जैसे, उसकी तरह की मूवमेंट। दिस वेव लाइक मूवमेंट काजेज फूड टू स्क्वीज, इसकी वजह से काजेज, ये वजह बनती है, ठीक है, वजह बनती है, ये वेव लाइक मूवमेंट काजेज फूड टू स्क्वीज, वजह बनती है फूड की, टू स्क्वीज के फूड को पिचकाने के लिए, ठीक है, फूड पिचक के नीचे की तरफ मूव कर देती है। तो स्क्वीज डाउन डाइजेस्टिव कैनाल के, काजेज फूड टू स्क्वीज डाउन, के फूड को स्क्वीज डाउन, ये नीचे की तरफ उसको पिचका के नीचे की तरफ मूव करा दे, कहाँ पे, डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करा दे इसको। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, सही है। पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट कहाँ से होगी, पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट जस्ट बिहाइंड द मास ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में जैसे फूड होगी उससे थोड़ी सी पहले स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। यानी कि ओरल कैविटी के अंदर तो कोई मूवमेंट वो नहीं होगी ना, थोड़ी सी जब नीचे ट्यूब के अंदर आएगा ना, वो ट्यूब के अंदर ऐसे काम होते हैं, जो ट्यूब होती है ना, वो खुराक की नाली, उसके अंदर ये काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट पासिस फ्रॉम एसोफेगस, ये एसोफेगस में से होती हुई, ठीक है, ये जैसे को ना, ये ओरल कैविटी है हमारी, यहाँ से ये एसोफेगस था, तो एसोफेगस से होती हुई कहाँ पे जाएगी, स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से आगे फिर बाकी एलिमेंट्री ग्लैंड यानी कि अगले स्मॉल इंटेस्टाइन में से होती हुई चल जाएगी, ठीक है। इट पासिस फ्रॉम एसोफेगस इनटू स्टोमक, एसोफेगस से कहाँ जाएगी, स्टोमक के अंदर, एंड देन थ्रू द होल एलिमेंट्री ग्लैंड, और फिर पूरे यानी कि मुकम्मल होल एलिमेंट्री ग्लैंड में से होकर चल जाएगी, ठीक है, फिर पूरे एलिमेंट्री ग्लैंड में से होकर चली जाएगी, सही है। छत पे अच्छा, पेरिस्टाल्सिस, ये तो पेरिस्टाल्सिस से अगर अपोजिट मूवमेंट होगी इसको क्या कहेंगे, एंटी पेरिस्टाल्सिस, ये तो पता है ना, ठीक है। तो एंटी पेरिस्टाल्सिस का मतलब है कि खुराक यहाँ तक पहुँची, ठीक है, खुराक यहाँ से वापस जाना शुरू होगी,
इसको कहेंगे एंटीपेरिस्टालसिस। इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमें उल्टी लग जाएगी। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या आ जाना, वोमिटिंग। समटाइम द मूवमेंट इज रिवर्स, सो द फूड में पास फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो फूड इंटेस्टाइन से होती है वापस बैक स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से एसोफेगस और वापस मुंह से निकल जाएगी। फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक इनटू स्टोमक, स्टोमक में जाएगी एंड इवन इनटू द माउथ, माउथ तक भी पहुंच जाती है, ठीक है, उल्टी के दौरान में। दिस रिवर्स पेरिस्टालसिस इज कॉल्ड एंटीपेरिस्टालसिस, इट लीड्स टू वोमिटिंग। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वोमिटिंग का। इट काजेज भी लिख सकते हो यहाँ पे, इट काजेज वोमिटिंग, ठीक है। हंगर पैंग, यानी हंगर पैंग कहते हैं, हम कहते हैं ना हमारे पेट में चूहे दौड़, ठीक है, भूख लग रही, तो उसको कहते हैं हंगर पैंग होना। हंगर पैंग के अंदर क्या होता है, द हंगर कंट्रैक्शन और पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन। हंगर की जो कंट्रैक्शन होती है वो भी एक तरह से पेरिस्टालसिस वाले कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। जिस तरह ये जैसे खुराक देते हैं गुड़ 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 होती है, उसको कहते हैं। दीज हंगर कंट्रैक्शन आर काज, ये हंगर कंट्रैक्शन वजह किसकी वजह से होते हैं, काज्ड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि बॉडी के अंदर हमारे ग्लूकोज क्या होगा, कम होगा, यानी कि खुराक का मिकदार कम होगी तो ग्लूकोज कम होगा ना हमारे बॉडी में। दीज कंट्रैक्शन कैन काज अनकम्फर्टेबल सेंसेशन, इसकी इन कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अनकम्फर्टेबल, यानी कि अनकम्फर्टेबल कहते हैं बेसुकूनी की सेंसेशन, यानी बेसुकूनी का एहसास होना, किसी चीज़ को बेसुकूनी का एहसास होता है हमें। काल हंगर पैंग, उसको हम कहते हैं हंगर पैंग, यानी कि भूख से तकलीफ होना। हंगर पैंग यूजुअली बिगिन, हंगर पैंग नॉर्मली स्टार्ट होते हैं, बिगिन कहते हैं स्टार्ट होना 12 से 24 आवर, 12 से 24 घंटे आफ्टर, 12 से 24 घंटे बाद प्रीवियस मील, पिछले खाने के, यानी कि पिछला मील, यानी कि अगर मैंने अब खाना खाया ना, जब 12 घंटे पहले खाना खाया था, तब मुझे 12 घंटे बाद वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी गुड़ मेरे पेट में, ठीक है। जिस तरह रोज़े के अंदर हमें 16 घंटे इंतजार करते हैं ना, तो रोज़े एंड पे हमें क्या होना शुरू होती है, पेट में चूहे घूरना, यानी कि वो कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। देयर में भी लेस टाइम, ये टाइम कम भी हो सकता है इन सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों में ये टाइम कम भी हो सकता है, कुछ लोगों को जल्दी भूख भी लग जाएगी, सही है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस के ऊपर ग्रेविटी का क्या असर पड़ेगा। ग्रेविटी कहते हैं कि कोई चीज़ हमें ज़मीन की तरफ जा रही, ठीक है, तो वो यानी कि हम कोई चीज़ खाते हैं ना खाना, तो पेरिस्टालसिस की ग्रेविटी की वजह से खाना नीचे जा सकता है। एक तो पेरिस्टालसिस की वजह से जा रहा खाना, ठीक है, नीचे जो जा रहे हैं सारे पेरिस्टालसिस की वजह से, दूसरा हमारा ग्रेविटी की वजह से भी जा सकता है खाना नीचे। और किस तरह की फोर्स ऑफ ग्रेविटी हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द एसोफेगस, एसोफेगस में से खाने को मूव कराने में जो हमारी ये ग्रेविटी है ना, ये मदद करती है। स्पेशली वैन लिक्विड आर स्वॉलोड, खासतौर पर जब लिक्विड को निकला जाता है, ठीक है, लिक्विड को तो पानी का। हाउ द पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन आर मच फोर्सफुल, वो क्या, लेकिन पेरिस्टालसिस के जो कंट्रैक्शन है वो ज़्यादा ताकतवर होती है बनिस्बत ग्रेविटी के। वो किस तरह पता चलेगा, एक बंदे को हम उल्टा खड़ा कर देंगे, ठीक है, अब वो उसने खाना लेके जाना, एक बंदा देखो ना, अब जो हट गया ये था ना, इसको हमने कर दिया उल्टा इस बंदे को, ठीक है, इसका मुंह यहाँ पे है और मैदा यहाँ, ये मुंह, इसका मुंह यहाँ पे है देखो, ठीक है, इसका मैदा यहाँ पे, अब इसको हमने कर दिया उल्टा, ठीक है, ऐसे उल्टा कर दिया हमने, तो अब यहाँ से खाना जाएगा, खाना लगेगा ना वो, अब ग्रेविटी तो नीचे की तरफ जा रही, ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ, लेकिन स्टोमक ऊपर है इसका, लेकिन जो हमारी पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन है वो इतनी ताकतवर है कि उसके खाने को फिर भी स्टोमक तक पहुँचा देगी, सही है। उल्टा होकर बंदा खा सकता है, लेकिन उसके अंदर चांसेस होता है कि बंदे को उल्टी भी लग सकती है, लेकिन खा फिर भी लेगा बंदा। हाउ द पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन आर मच पावरफुल, इवन ए पर्सन कैन स्वॉलो, हत्ता के एक आदमी स्वॉलो यानी कि निकल सकता है बाय पेरिस्टालसिस के जरिए, वाइल डूइंग हैंड स्टैंड, यहाँ आप लिख सकते हो वाइल स्टैंडिंग ऑन हैंड, ठीक है, या वाइल डूइंग हैंड स्टैंड, हाथों के बिल खड़ो, ठीक है, वाइल स्टैंडिंग ऑन हैंड्स के ऊपर।